हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बंगाल के नवाब। देखिए, बंगाल के नवाब जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आखिर बंगाल में नवाबों का सिलसिला जो है कब से शुरू हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में दीवान के पद पर आसानी मुर्शीद कुली खान ने जो है केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर खुद को स्वतंत्र जो है घोषित कर दिया था। देखिए, औरंगजेब, हम जैसे पहले भी मुगल काल के जो है पतन के विषय में हमने चर्चा किया था। इसमें हमने जाना था कि औरंगजेब जो था उसके जो आगे वंशज आए बहुत ही कमज़ोर थे और इसका फ़ायदा जो है बहुत से लोगों के हुआ और बंगाल के नवाब को भी इसका फ़ायदा हुआ कि दीवान के पद पर आसीन जो है मुर्शीद कुली खान ने जो है खुद को जो है फ़ायदा उठाकर स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। हालांकि वह मुगल दरबार में नियमित रूप से शुल्क जरूर भेजा करता था, यानी शुल्क जो है नियमित रूप से भेजता जरूर था, लेकिन वह अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया। आखिर इन दोनों बातों में एक बात तो साफ हो जाता है कि चाहे कहते मुगल का राज्य हो या नवाब का हो, बात तो उनको जो था शुल्क से मतलब थी, पैसों से मतलब था और उनको हर्जाना से मतलब था। अली वर्दी खान ने जो है मुर्शीद कुली खान के परिवार के सत्याच्युत करके जो है 1739 में खुद को नवाब घोषित कर दिया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि अली वर्दी खान ने मुर्शीद कुली खान के परिवार को सत्ताच्युत करके 1739 में खुद को नवाब घोषित कर दिया। तो देखा जाए तो कहते हैं पहले वो था, उसके बाद जो है अपने आप को यहाँ पर राजा घोषित कर दिया। इन नवाबों ने शांति तथा स्थिरता कायम करने की और कृषि के प्रोत्साहन भी किया। हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही सामान्य अवसर प्रदान किए गए, किंतु नवाब अंग्रेजी व्यापारी कंपनी की उपस्थितियों को जो है दीर्घकालीन प्रभावों को जो है भांप न सके तथा सैन्य तैयारी में जो है ढिलाई बरत दी। और कहते हैं सन 1756 से लेकर 1757 में अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराज उल दौला ने जो है व्यापारिक अधिकार हेतु अंग्रेज से युद्ध भी किया। कहते हैं इनमें जो है अंग्रेज के युद्ध जो थे कंटिन्यू चल भी रहे थे। और कहते हैं जून 1757 में प्लबसी के जो है मैदान में हुई उसकी पराजय ने बंगाल तथा पूरे भारत में अंग्रेज़ों का जो है मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी देखा जाए कि अगर यहाँ पर जो है इंडिया के जो राजा पराजित हो गए, जिसके वजह से भारत में जो है अंग्रेज़ों का पूरे रास्ता खुल गया और यहाँ से अंग्रेज़ जो थे अपने आप को अधिक पावरफुल महसूस करने लग गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कहते हैं सत्ता किसी का भी नहीं होता है। बंगाल के नवाब के रूप में देखा जाए तो औरंगजेब के जो है शासनकाल में दीवान पद पर काम करने वाले मुर्शीद कुली खान ने जो है अपने आप को राजा घोषित कर लिया। उसके बाद जो है अली वर्दी ने मुरीद के रिश्तेदारों को जो है हरा के सत्ताच्युत करके वो अपने आप को 1939 में खुद को जो नवाब घोषित कर दिया। और उसके बाद संघर्ष चलता ही रहा और उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल पे अपना पुण्य अधिकार कर लिए। तो ये सारी बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए कि बंगाल जो था नवाबों के अंतर्गत किस प्रकार हुआ और इसका क्या महत्व थी। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अवध के नवाब के रूप में। देखिए, अवध के नवाब हुए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नवाब जो है अवध के नवाब का क्या खासियत था और किस प्रकार जो है इन्होंने अपने सूबे पे जो है महत्वाकांक्षा को जो है सरपान किया। यानी अवध के मुगल सूबों में कमजोरियां केंद्रीय नियंत्रण के रहते क्षेत्रीय शासक सादर खान बुरहान उल की महत्वाकांक्षा को जो है जगत कर दिया, यानी जागृत कर दिया। तो इसमें जर्नल सी बात है, जैसे हमने बात भी किया था, अगर सेंटर के गवर्नमेंट अगर कमज़ोर हो तो सूबे का जो व्यक्ति होते हैं वो जर्नल सी बात है कि अपनी प्रभुता स्थापित कर लेती हैं। यही बात यहाँ पर भी हुआ कि अवध के मुगल सूबे में कमजोरी केंद्रीय नियंत्रण के रहते अपने क्षेत्रीय शासक सादर खान बुरहान उल मुल्क की महत्वाकांक्षा को जागृत कर दी और जो है सादर खान ने स्थानीय जमींदारों के अनुशासित किया। यानी इन्होंने अपने जमींदारों क्षेत्रों को जो है अनुशासित किया तथा उच्च वेतन, उच्च शस्त्र सज्जित तथा उच्च प्रशिक्षित सेना का भी आकार दिया। यानी देखा जाए तो धीरे धीरे इन्होंने जो है सेना का भी जो है एक नया रूप प्रदान किया। कहते 1739 में अपनी मृत्यु से पूर्व ही सदर खान ने
क्षेत्रीय प्रमुख के पद को जो है वंशागत बना दिया। यानी वंशागत का अर्थ यही होता है कि पिता का बाद पुत्र जो है उस पद पे आश्रित होगा, जो कि यहाँ पर जो है अपनी मृत्यु के पहले ही जो है यहाँ सदर खान ने इसको वंशागत बना दिया। उसके उत्तराधिकारियों में जो है सफदर जंग तथा अफजल उद दौला ने उस सिर्फ उत्तर भारत की राजनीति में अहम भूमिका निभाई, बल्कि अवध की नवाबी को भी प्रशासनिक स्थिरता को प्रदान किया। कहते हैं योग्य शासक होता है तो जरूर जो है प्रशासनिक स्थिरता देखने को मिलता है। नवाबों के नेतृत्व में पहले फैजाबाद तथा बाद में लखनऊ जो है किला साहित्य तथा शिल्प क्षेत्र में जो है प्रगति बनी। यानी देखा जाए तो लखनऊ जो है कला साहित्य शिल्प के क्षेत्र में काफ़ी जो है विस्तृत बनी, तरक्की किया। इमामबाड़ा तथा अन्य भवनों में क्षेत्रीय तंत्र कला की झलक भी हमें प्राप्त होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है। कहते संस्कृति सामंजस्य के परिणाम स्वरूप कथक नृत्य जैसी शैली का उद्भव भी हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर देखा जाए संस्कृति सामंजस्य के परिणाम स्वरूप कथक का भी यहाँ पर जो है काफ़ी स्टेबलेट हुआ। यानी ये बात साफ हो गया कि सदर खान ने अपनी मृत्यु के पहले ही उसने वंशागत जो है राज्य शासन को बना दिया और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके वंशजों ने ही जो है यहाँ पर राज्य किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है अवध के लिए। और यहाँ पर कहते हैं एक और भी इम्पोर्टेंट बात है अवध के लिए, जो कथक नृत्य होती है वो अवध का ही देन है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि अवध जो है किस राज्य का जो है देन है। तो याद रखना कथक नृत्य जो होती है अवध के नवाबों के रिगार्डिंग वहाँ पर ये जो है स्टेबलेट हुई थी। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम जो है यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं। तो चलिए ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है समझना पसंद करते हो। मेरा तो एक सदैव एक ही विचार रहता है, अगर आपने जो है सागर में से अगर गागर भरना है तो आपको सागर को पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से जो है गागर भर पाएगी। और यूपीएससी एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो वो तरह से सागर ही होता है। कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन उठा के वो डाल देते हैं। तो इसका अर्थ है कि आपको भी जो है इसी तरह की तैयारी करने की आवश्यकता है। आपको जो है चैप्टरों को समझने की आवश्यकता है, तभी जाके जो है आप अच्छे से एग्ज़ाम में जो है एक ही बार में जो है उसको पास कर सकोगे और अच्छे जो है जॉब प्राप्त कर सको। तो ये महत्वपूर्ण बात रखता है। मैं कभी भी आपको गलत रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि गलत रास्ता कभी भी आपके जो है भलाई के लिए सही नहीं रहता। यदि बात यहाँ पर हम करें सिख के, जो पंजाब के जो है सिख का जो है कैसे जो है स्टेबलेट हुआ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि पंजाब के सूबे में जो है सिखों का कैसा जो है बोलबाला था। अगर मुग़लों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का जो है दमन भी किया था। कई मायने में जो है सिखों का दमन हुआ था, वो भी बंदा बहादुर के नेतृत्व में। कहते किंतु इससे मुग़लों के प्रति सिख विद्रोह समाप्त नहीं हुए थे और 1720 से लेके 1730 ईस्वी तक के मध्य स्तर जो है सिखों की जो है गतिविधियाँ चलती रही। और कहा जाता है कि मुख्य केंद्र भी बनकर उभरा उस समय। यानी इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो बनकर उभरा शायद तीर्थों का स्थान होने की वजह से, अपनी महत्ता की वजह से। यानी देखा जाए तो यह तीर्थ के स्थान भी था और जो इसकी महत्ता था, इस वजह से काफ़ी जो है इसको महत्वता दिया गया। कि तत्कालीन सर्वाधिक प्रमुख सिख शासक जो है कपूर सिंह ने उसके आस पास के क्षेत्र में संचलन भी किया। उसने राष्ट्र से जो है सैन्य प्रणाली की स्थापना भी की। कुछ सिख शासकों ने स्वयं को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था उस समय, और इस गतिविधियों में लाहौर सूबे के जो है मुग़ल शासकों को इसके क्षेत्र का स्वतंत्र सत्ता का केंद्र भी बना देने के मंसूबों पर अपनी जो है फेर दिया। यानी कहते हैं सारा के सारा जो है उनको क्षेत्रों में जो है फैले हुए थे। पहले जो है अब्दुल सत्तार खान तथा बाद में उसके पुत्र जो है जकरिया खान ने नेतृत्व में स्थापित करने के नेतृत्व भी किए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। 1745 ईस्वी में जकरिया खान के मृत्यु के पश्चात सिख योद्धा शासकों जैसे जय सिंह और अहलुवालिया ने जो है सत्ता में आए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1745 में जब जकरिया खान की मृत्यु हो गया तो जय सिंह जो थे और जो जस सिंह और जो था अब्दुल्लिवालिया ने सत्ता में आके जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने बाद में जो है कपूरथला राज्य की नींव भी रखी। यानी देखा जाए तो कपूरथला के नींव का रखने का श्रेय जो जाता है जय सिंह जो है अब्दुल्लिवालिया को जाता है। और कहते हैं सिख सैन्य नेताओं के जो है नेतृत्व में सैन्य क्षेत्र का विस्तार पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिचय में महत्वपूर्ण विशेषताएं थी।
कहते हैं पूर्वी पंजाब तथा वारी द्वाब में यह जो है प्रक्रिया परिलक्षित होती थी। हालांकि अफजली के अभियानों के विरोध का सामना पंजाब में 1750 से लेकर 1760 में सिखों ने ही किया था और मराठों ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंततः 1760 के मध्य तक जो है लाहौर में सिखों की सत्ता की स्थापना हो गई थी तथा अफगान अपनी जो है शुरुआती विजय के संगठित नहीं रख सके। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है अफगान अपनी शुरुआती विजय को जो है संगठित करने में असफल रहे। अहमद शाह के उत्तराधिकारी तैमूर शाह ने 1772 ईस्वी में से लेके 93 में सिख द्वारा जीते गए कुछ क्षेत्र जैसे सुल्तान को पुण्य जीत भी लिया था तथा जो है अहमद शाह के वंशज शताब्दियों के अंत तक इस लक्ष्य के प्रति जो है प्रयत्नशील रहे, किंतु 1770 तक उन्होंने लगभग 60 सिख सरदारों के साथ संधि कर ली थी, जिसमें से कुछ राजा जैसे नाभा और पटियाला ब्रिटिश अधीनस्थ बनकर उभरे थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर पंजाब सूबे के अंतर्गत। सिख प्रशासकों ने जो है मुगल बादशाहों द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक व वृत्तियों को ही जारी रखा। यानी देखा जाए तो सिख प्रशासन ने भी जो मुगल बादशाह द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक वृत्तियों को ही जारी रखा और सरदारों के अधीनस्थ को जागीरदार भी दी जाती थी। मुगल नौकरशाही के ईरानी ढंग ने मुख्य रूप से अपनी पकड़ बनाए रखी। ऐसे ही सिख शासक जो है चंद्र सिंह ने जो है सुकेरचकिया के जो है पुत्र राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने इस छोटे राज्य को बड़े साम्राज्य में जो है अल्प समय के लिए संगठित कर दिया था। यानी रणजीत सिंह की स्टोरी तो आपको पता ही होगा, जिसमें जो है काफ़ी सक्षम थे और संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रणजीत सिंह का प्रभावी शासन जो था 1799 से लेके जो 1839 तक चला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। यानी रणजीत सिंह का प्रभाव देखा जाए तो जो है 1799 से लेके जो है 1839 तक चला, यानी करीबन 40 साल कम नहीं होते हैं कहते राज्य करने के लिए, और यहाँ पर रणजीत सिंह ने बेखूबी करके दिखाया। इस काल में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति भारत के हर प्रांत में बढ़ रही थी और राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के 10 वर्ष उपरांत ही अंग्रेजों ने पंजाब पर जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया था। राजा रणजीत सिंह जो थे पंजाब के सूबों को जो है अपने अधीनस्थ कर लिए थे और अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन जैसे धीरे धीरे अगर देखा जाए, अगर राजा रणजीत सिंह की आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख सकते हो, जहाँ पर राजा रणजीत सिंह के इतिहास के जो बखूबी वहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये आपको कहीं नहीं हमारे ही चैनल पर मिल सकता है। यहाँ पर राजा रणजीत सिंह के हमने सारी स्टडी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बनाया था, उसमें रणजीत सिंह के सारी जीवन के बारे में इतिहास है, जिसमें देखा गया था कि अंग्रेज ने धीरे धीरे जो है अपना जो है पंजाब में अपना पैर जमाने में सक्षम हो पाए। और कहते हैं राजा रणजीत सिंह जो था उनके उत्तराधिकारी उतने सशक्त नहीं थे, और कहते हैं धीरे धीरे जो है वहाँ पर जो है रणजीत सिंह की सल्तनत जो है अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कई बार जो है राजा रणजीत सिंह के जीवित रहते हुए भी जो है अंग्रेज़ों ने उनको चुनौती दिया, फिर भी जो है संधि के रूप में उन्होंने जो है उनसे कोई युद्ध नहीं किया। लेकिन उनके जो वंशज थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसकी वजह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पंजाब सूबे पे जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और महाराणा रणजीत सिंह के सत्ता के प्रभाव का मुख्य कारण थे उत्कृष्ट सैन्य बल। यानी महाराणा रणजीत सिंह के देखा जाए तो कम अल्प आयु में उन्होंने जो उपाधि धारण किया और जो उन्होंने पाया वो सबसे बड़ा जो उनका था उत्कृष्ट सैन्य बल था, और किराए के रुपये सैनिक तथा उन क्षेत्रों को जो है सामरिक ठिकाने थे जो उन्होंने अपने पिता के विरासत में मिले थे। महाराजा रणजीत सिंह का शासन जो है सिखों द्वारा मुगलों के संग किए गए संघर्ष के जो है प्रकाष्ठा थी। यानी काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को राजा रणजीत सिंह के अंतर्गत, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए इनके लास्ट शासक जो थे दिलीप सिंह, वो कहते हैं ब्रिटिश भाग गए थे, उसके बाद जो है दोबारा वो आके जो है अपने धर्म को उन्होंने अपना लिया था। कहते हैं वो ईसाई धर्म अपना लिए थे दिलीप सिंह ने, और अंग्रेजों ने उनको संरक्षण भी दिया था, लेकिन उसके पश्चात जो है फिर दोबारा जो है अपने वो राज्य में दोबारा लौट के आ गए थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण उनके जीवन चर्या है और जीवन के जो है उत्क्रांत स्टोरी है। यह एक राजतंत्र शासक के रूप में देखा जाए सिद्धांतों पर आधारित शासन था। यानी देखा जाए तो ये राजतंत्र और शासन तंत्र के सिद्धांतों पर आधारित जो है राजतंत्र था, ठीक है। यानी राजा रणजीत सिंह ने जो था राजतंत्र और जो है शासन तंत्र के रूप में जो है अपने जो है शासन किया था। उन्होंने महान व्यावसायिक नगर लाहौर को भी अपनी राजधानी
बनाया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे उन्होंने जैसे जो है 1799 में जीता था। और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उपरांत उसने राजस्व में वृद्धि के लिए जो है नमक, अनाज और कश्मीर से वस्त्रों का व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और इन आय स्रोतों का प्रयोग करके उसने जो है 40,000 जो अश्वरोही के घुड़सवार सेना के बनाने में किया। और कहते हैं सन 1809 तक जो है वह अधिकतर पंजाब का जो है निर्बाध मालिक बन गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं 40,000 रोही और घुड़सवार सेना को बनाने में कहते हैं राजा रणजीत सिंह की बहुत ही जो है महत्वाकांक्षा को जो है उत्कृष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगली पॉइंट की बात करें जो कि जयपुर एवं अन्य राजपूताना राज्य से संबंधित है, तो कहते हैं जयपुर के साथ हमें अन्य राजपूताना राज्य के बारे में भी जानने को मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा। तो कहते हैं जयपुर व अन्य राजपूताना राज्य के विषय में अगर हम बात करें तो ये बात साफ हो जाता है कि पूर्वी राजस्थान में जयपुर पूर्व में जो है अम्बेयर यानी कछवाहा कुल द्वारा नियंत्रित राजपूत राज्य हुआ करता था। और 18वीं शताब्दी के आरंभ में शासक जय सिंह ने सवाई ने अपनी शक्ति के चहु और विस्तार के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए थे। और ये थे, पहला अगर देखा जाए तो अपने गृह क्षेत्र को जो है आसपास के क्षेत्रों में अपनी जागीरों की व्यवस्था करना आरंभ कर दिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर दूसरी बात करें तो कृषि के माध्यम से जो है भू राजस्व एकत्र करना और भूमि कर के संग्रह के लिए भूमि के वे खंड प्रयुक्त होते थे जो राज्य द्वारा व्यक्तियों के किराए पर मिलती थी, जो कि धीरे धीरे स्थायी हो गया था। और सन 1743 में उसकी मृत्यु के पश्चात राजा जय सिंह ने, जिसके ऊपर जयपुर नाम पड़ा, देखा जाए तो क्षेत्र का एकमात्र सर्वशक्तिमान शासक बनकर उभरा। अब देखिए यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आ जाता है कि जो है जयपुर के नाम किस राजा के कारण पड़ा, तो आपको समझ होना चाहिए कि राजा जय सिंह के नाम से जो है जयपुर नाम पड़ा। राजा जय सिंह के कारण जो है जयपुर का नाम पड़ा। अधिकतम राजपूत राज्य छोटे झगड़ों तथा संघर्षों में आपस में ही उलझे रहते थे। और मरवाड़ा का जो है अजीत सिंह अपने पुत्र द्वारा ही मारा गया था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। मरवाड़ा का जो अजीत सिंह अपने पुत्र द्वारा ही मारा गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को जो है उजागर करता है। सन 1750 में जो है भरतपुर के जाट शासक सूरजमल ने राजा जयसिंह की ही भांति मुगल राष्ट्रीय शासन की जो है परिवर्तित पद्धति अपने क्षेत्र में लागू किया था। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक राजा को देख के दूसरा राजा जो है उसी प्रकार करने की कोशिश करता है। और ये बात यहाँ पर साबित हो जाता है कि 1750 में भरतपुर के जाट शासक सूरजमल ने राजा जयसिंह की भांति मुगलों के राष्ट्रीय प्रशासन के परिवर्तन की पद्धति अपने लागू किया था। हालांकि इस समय तक जयपुर राज्य के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुके थे और मराठों ने बढ़ती चुनौती को चलते जो है छोटी अवधि के राजस्व पाने के लिए साधन भी अपनाए गए थे। और इसी समय 1750 तथा 60 के मध्य फसलों की नाकामी ने पहले से ही दुर्बल कृषि की और भी बुरी तरह से प्रभावित किया। कहते हैं कि अगर फसलों की नाकामयाबी होती है तो हर एक क्षेत्र को जो है काफ़ी इफेक्ट देता है। अगर 18वीं शताब्दी के उदयस्थ इस प्रकार की जो है आर्थिक मंदी तथा जयपुर की राजनीतिक शक्ति के पतन के लिए माना जाना जाता है। और इस अवधि के दौरान जो है जयपुर मराठे विशेषकर जो है महादाजी सिंधिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बात काफ़ी ज़रूरी है कि इस अवधि के दौरान जयपुर मराठे विशेषकर जो महादाजी सिंधिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य बना दिया था। ऊपर वर्णित सभी राज्य जो है सिवाय मराठे के भूमि से जुड़े हुए थे। और इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके व्यवहार में व्यापार का कोई स्थान नहीं था। रणजीत सिंह का शासन मुख्यतः व्यापार पर ही निर्भर था। यानी देखा जाए तो राजा रणजीत सिंह जो पंजाब सूबे का जो है सम्राट था, मालिक था, उसका देखा जाए तो सारे के सारे जो निर्भरता थी वो व्यापार पर ही निर्भर था। हालांकि समुद्र तक पहुंचने के साधनों के अभाव ने राजाओं के पहुंचने की गति नहीं होने में वृद्धि की थी, विशेषकर उस युग में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि मुख्य शक्ति थी खुद आरंभ में एक समुद्री व्यापारी थे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर रणजीत सिंह जो थे व्यापार में अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। और व्यापार के रूप में आपको पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आगमन हुआ, यानी फर्स्ट जो था वास्को डी गामा का जो है आगमन हुआ, जो कि व्यापारी करने के ही मकसद से भारत में प्रवेश किया था। और कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है और बहुत ही ज़रूरी था, जिसको आपको अच्छे समझना चाहिए था और नोट डाउन
करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये रहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। ठीक है, और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद ही रखना है आपने कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाओगे। और जुड़ने का मतलब है कि हर वीडियो आपका है और आप इसको जो है देख सकते हो, समझ सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।